बिहार के सेवा पूर्व शिक्षकों को मिलेगा 2015 से जोड़कर एरियर। 1.5 लाख बनेगा एरियर। वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 एवं कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए जारी हो गया है पत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। शिक्षा जगत के अंतर्गत दो बड़ी खबर। एक बड़ी खबर की वर्षों से बहाल, लगभग 20 वर्षों से बहाल शिक्षकों को, जो सेवा पूर्व शिक्षक हैं, उन्हें वर्ष 2015 से जोड़कर एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके दिशा में कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। तो वहीं पर 4207 जो 22 नवंबर 2025 को पत्र जारी किया गया था सभी कोटि के शिक्षकों के लिए, और वह सेवा की गणना प्रोन्नति हेतु जारी की गई थी। इससे संबंधित पत्र एक बार फिर से जारी किया गया है, जो संशोधित पत्र, और उसके अनुरूप खास तौर पर कक्षा 6 से 8 के शिक्षक और कक्षा 11th to 12 के भी शिक्षकों को प्रोन्नति का अवसर प्रदान कर दिया गया है। उनके लिए भी पत्र जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन दोनों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि वर्षों से बहाल शिक्षक, खास तौर पर सेवा पूर्व शिक्षक, जो लगातार ही संघर्ष करते आ रहे हैं। आज का यह मामला नहीं है, वर्षों का यह मामला है। दरअसल दोस्तों, सेवा पूर्व शिक्षक का मायने ही होता है जो शिक्षक बनने से पहले ही प्रशिक्षित थे। तो इससे पहले जान लिया जाए, वर्ष 2022 से पहले जब कभी भी बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई, उस वक्त या तो प्रशिक्षित बहाल हुए या फिर अप्रशिक्षित बहाल हुए। लेकिन मामला जुड़ा हुआ सिर्फ व सिर्फ वैसे शिक्षकों से था जो प्रशिक्षित के रूप में शिक्षक बने थे। दरअसल दोस्तों, उनका यह डिमांड था वेतन विसंगति को लेकर, और इस वेतन विसंगति की डिमांड उनके स्तर से की जा रही थी, क्योंकि वर्ष 2006 में जो अप्रशिक्षित शिक्षक बहाल हुए थे, यानी वर्ष 2003 और वर्ष 2005 में जो अप्रशिक्षित शिक्षक बहाल हुए थे, उनका वेतन, जब शिक्षकों को वेतनमान लागू किया गया जुलाई 2015 से, उस वक्त सेवा पूर्व अप्रशिक्षित शिक्षक जो अनट्रेंड में बहाल हुए थे, उनका वेतन प्रशिक्षित शिक्षक से 1000 रुपये ज़्यादा कर दिया गया था। उसी समय से उन शिक्षकों के स्तर से डिमांडें जारी थी कि हमारा वेतन ज़्यादा होना चाहिए। डिमांड उनकी ये थी कि हमारा वेतन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रशिक्षित के रूप में बहाल हुआ हूँ और वे सभी अप्रशिक्षित के रूप में बहाल हुए। लेकिन एक ना सुनी गई और उन लोगों के स्तर से लगातार ही संघर्ष किया जाता रहा। अंत में सरकार की ओर से वेतन विसंगति दूर करने हेतु एक पत्र जारी किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि अगर कोई कनीय शिक्षक का वरीय शिक्षक से वेतन ज़्यादा हो गया है तो वरीय शिक्षक का भी वेतन उसके बराबर कर दिया जाएगा। सीधा सीधा अर्थ ये था कि कोई कनीय शिक्षक है, अगर उनका वेतन वरीय शिक्षक से ज़्यादा हो चुका है तो उनका वेतन घटाया नहीं जाएगा, बल्कि कनीय का भी बढ़ाकर उसके बराबर कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर आखिर कदम उठाए जा रहे थे। कई जिलों के स्तर से इस दिशा में कदम भी उठाया गया, लेकिन अंततः मामला अंत में जाकर फंस जाया करता था। अब दोस्तों, इसी दिशा में बीते 6 जनवरी 2026 की बात है, पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत शिक्षक एकता मंच की ओर से प्रतिनिधि मंडलों की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण से मुलाकातें की गई। मुलाकात के क्रम में कई बिंदुओं पर वार्ताएं हुई। सबसे पहले तो वर्तमान समस्या जो डीए से संबंधित, एचआरए से संबंधित, उसके बाद पे प्रोटेक्शन से संबंधित इत्यादि संबंधित वार्ताएं हुई, सकारात्मक वार्ताएं हुई, और उसका निदान संबंधी बातें भी हुई, जिसका पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे होंगे। तमाम प्रकार की समस्याओं पर बातचीत हुई थी और उसके निदान के संबंध में भी पहल की गई। लेकिन इसी क्रम में आप देख रहे होंगे, कांडिका 4 में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है। इसमें क्या उल्लेख कर दिया गया है दोस्तों, कि सेवा पूर्व शिक्षक, बस वही बातें, सेवा पूर्व शिक्षक का वेतन वर्ष 2015 में अप्रशिक्षित बहाल से 1000 रुपये कम हो गए, और उन सभी का डिमांड था कि हम सभी को उनके बराबर वेतनमान दिया जाए, जिसके दिशा में कदम को आगे बढ़ाते हुए 5 प्रखंडों से विवरणी की डिमांड की गई थी। 5 प्रखंडों से विवरणी प्राप्त हो गए हैं, और
स्थापना शाखा को यह आदेश दिया जाता है कि वो एरियर भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करे, जल्द ही कार्रवाई करे। अब यहाँ पर दोस्तों वही बातों का उल्लेख कर दिया गया कि 1000 रुपये वर्ष 2015 में ही कम हो गए थे। उस समय अगर कम नहीं तो कम से कम बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, फिर भी देर ही सही लेकिन दुरुस्त जरूर हुआ है। पश्चिमी चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ा कदम उठाते हुए एरियर भुगतान के संबंध में कदम को आगे बढ़ा दिया है। उनके पश्चिमी चंपारण जिले के 5 प्रखंडों की ओर से वेतन एरियर विपत्र भी प्राप्त हो गई है। अन्य प्रखंडों से डिमांडें की जा रही है। उनका वह एरियर प्रपत्र प्राप्त होते ही सभी के खातों में वर्ष 2015 से 1,000 रुपये जोड़कर भेज दिए जाएंगे। अब गौर करने वाली बात है कि उस समय 1,000 रुपये कम हो गए थे, बाद में चलकर तो निश्चित रूप से यह दोगुना पर पहुंच गया होगा। गौर किया जाए दोस्तों, उसको अगर वर्ष 2015 जुलाई से वेतन बढ़ोतरी हुई थी, वेतनमान मिला था शिक्षकों को, 6 महीना वर्ष 2015 का लिया जाता है। उसके बाद अगर 2016 से ही पूरा दिसंबर 2025 तक ले लिया जाता है तो 10 वर्ष 6 महीने हो जाते हैं। इसको आप अगर 10,000 रुपये शुरू में, 1,000 रुपये शुरू में और 12,000 रुपये सालाना की दर से गणना करेंगे, फिर भी यह 1,26,000 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद में चलकर इसकी बढ़ोतरी हो गई। जब 7वां वेतनमान मिला, उसके बाद 15% वेतन की बढ़ोतरी हुई, तो उस समय यह लागू हो गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि वर्ष 2022 में यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षकों का एक बराबर वेतन होना चाहिए। तो उस समय से लेकर अभी तक कह दिया जाए तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर अगर गणना की जाती है तो लगभग 1.5 लाख रुपए जो सेवा पूर्व शिक्षक हैं उन सभी का एरियर बनेगा, और जो वर्ष 2006 में अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनका जो वर्तमान का बेसिक होगा उसी के बराबर इनका भी वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी खबर है सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए। उनकी डिमांडें आखिर पश्चिमी चंपारण जिला के स्तर से पूरी की जा रही है। देखना होगा कि अन्य जिलों के स्तर से आखिर इसके संबंध में कब संज्ञान लेते हुए पत्र निर्गत किया जाता है और एरियर का भुगतान किया जाता है। वहीं दोस्तों प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के स्तर से एक बड़ा कदम उठाते हुए खास तौर पर 6 to 8 शिक्षक और कक्षा 11वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए एक संशोधित पत्र जारी कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों यह पत्र वही पत्र है 4207, जिसमें शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु उनके पूर्व की सेवा की गणना संबंधी बातों का जिक्र किया गया था। लेकिन उस पत्र में खामियां रह गई थी कि 1 to 5 के शिक्षक और माध्यमिक यानी 9th और 10th के शिक्षकों का उल्लेख किया गया था, लेकिन उनमें 6 to 8 और 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए कोई भी बातों की चर्चा नहीं की गई थी। प्रोन्नति की बातें की गई थी, उसमें 1 to 5 के शिक्षकों का 6 to 8 के शिक्षक में और 9th to 10th के शिक्षकों का 11th to 12 के शिक्षक के रूप में। लेकिन दोस्तों इस पत्र में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इन शिक्षकों का भी प्रोन्नति होगा। 1 to 5 के शिक्षकों को तो 6 to 8 में प्रोन्नति मिल जाएगी, 9 to 10 के शिक्षकों में के लिए भी तो 11th 12th में प्रोन्नति मिल जाएगी, लेकिन जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उन्हें कौन सी प्रोन्नति, तो यही बातों का उल्लेख किया गया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में और विद्यालय अध्यापक नियमावली में कि 6 to 8 के अगर शिक्षक होंगे तो वो वरीय स्नातक शिक्षक कहलाएंगे। यानी वरीय विद्यालय अध्यापक बीपीएससी शिक्षक हुए तो वरीय विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हुए तो वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वहीं पर यह बातें 11th 12 के शिक्षकों पर भी लागू होगा, उन शिक्षकों को भी वरीय शिक्षक के रूप का ही लाभ मिलेगा। लेकिन आइए दोस्तों अब बातें हैं कि इन्हें कब प्रोन्नति मिलेगी, तो स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, उन सभी को प्रोन्नति पाने के लिए 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करनी होगी। तो दरअसल जो शिक्षक वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, पहले नियोजित थे तो हर हाल में उनकी सेवाएं पूर्ण हो चुकी है। वही चीज़ लागू होता है कि जो विद्यालय अध्यापक हैं पहले अगर नियोजित थे तो उनकी वह सेवा भी पूर्ण हो जाती है, लेकिन नए विशिष्ट शिक्षक जो वर्ष 2022 में बहाल हुए उनकी यह कार्यकाल
उनका यह कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाता है। साथ ही साथ विद्यालय अध्यापकों का जो नए रूप में बहाल हुए हैं उनका पूर्ण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों, वर्ष 2022 में जो बहाल हुए शिक्षक, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या फिर 9th 10th हो, या फिर 11th 12th हो, उन सभी को इस प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है। तो वर्ष 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हें इस प्रोन्नति का लाभ वर्ष 2030 में ही मिल पाएगी। वहीं पर आइए दोस्तों कि आखिर प्रावधान किया गया है यहाँ पर कि रिक्ति उपलब्ध होने की स्थिति में ही प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि रिक्ति उपलब्ध रहेंगे तभी तो लाभ मिल पाएगा। तो 6 to 8 के लिए 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, 1 to 5 के शिक्षकों की प्रोन्नति 6 to 8 में होंगी, तो रिक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। तो क्या रिक्ति उपलब्ध नहीं रहेंगे तो इन्हें प्रोन्नति से वंचित होना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो फायदेमंद आखिर कहाँ पर साबित होगा, तो फायदेमंद के रूप में कह दिया जाए तो अभी जो पत्र जारी हो रहे हैं कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी, तो कालबद्ध प्रोन्नति के लिए नियोजित शिक्षकों के मामले में 12 वर्षों की सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो वहां पर जिन्होंने 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, उसी वक्त, जैसे उदाहरण के रूप में जो वर्ष 2006 में बहाल हुए उनका वह 12 वर्ष 2018 में पूर्ण हो गया, तो उस वक्त ही उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिला, यानी एक इंक्रीमेंट का लाभ मिला। और बाद में चलकर 1 जनवरी को यानी वर्ष 2025 में अगर वो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो अब 2018 से ही उनका बढ़ा हुआ वेतन, एक इंक्रीमेंट बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उस आधार पर शिक्षक यहाँ फायदेमंद साबित होंगे और कालबद्ध प्रोन्नति ही उनका आधार बनता है। रह गई बात कि यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इसमें प्रावधान सिर्फ व सिर्फ आगे के लिए किया गया है, स्नातक के लिए। स्नातक 1 to 5 के शिक्षकों को स्नातक कोटि में प्रोन्नति के लिए 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, और स्नातक कोटि के शिक्षकों को वरीय स्नातक शिक्षक बनने के लिए 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन रिक्ति मौजूद होनी चाहिए। वहीं पर देख लिया जाए कालबद्ध प्रोन्नति, जिसके लिए रिक्ति कोई मायने नहीं रखता है, इसमें शिक्षक को प्रोन्नति तो मिल जाती है, वेतन भी बढ़ जाता है, परंतु शिक्षक अपने ही कोटि में रह जाते हैं। तो शिक्षकों के लिए खास तौर पर जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए वह कालबद्ध प्रोन्नति ही काफ़ी लाभदायक होगा। देखना है आखिर जिलों के स्तर से इसकी शुरुआत कब से की जाती है। यह दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि राज्य मुख्यालय से दिशा निर्देश मिल चुका है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।